ये कहानी हरे छत्तीसगढ़ के एक तो छोटे से गांव की। जी हाँ, एक झन डोकरी दाई है अपन चुरकी में चूड़ी धर के दूसर गांव में चल जावे। गांव के सब्बो मनखे मन ओकर चूड़ी के बहुत प्रशंसा करे। जैसे ही सब चूड़ी बेचा जाती, शकुंतला अपन घर चल देती। शकुंतला अपन घर में अकेला रहे और चूड़ी बेच बेच के अपन घर चलावे। शकुंतला बहुत हिम्मत वाले रहे। वह अकेला जंगल के रास्ता दूसर गांव चूड़ी बेचल जावे। लेकिन एक दिन ओला हाथ बहुत रात हो गई। शकुंतला समझ गई रही कि आज मोर संग कुछ होने वाला है। जब सुशीला जात रहे तभी पीछू ले एक झन पर एक दिन आ गई। सुशीला घबरा तो गई रही से, लेकिन वह डरीस नहीं। तभी पर एक दिन सुशीला ला बोलथे, डर मत दाई, मैं तोला कुछ नहीं करब तय बस मोर थोरक सहायता कर दे दाई। फिर सुशीला पूछी, तय कौन हरस आओ, मोला काबर डेरुवात हंस आओ, मैं भला तोर का सहायता कर सकत हव। तब चुड़ैल अपन सब पुराना किस्सा ला सुनाई। दाई, मैं बिलासपुर के एक छोटे से गांव में अपन परिवार के संग में रहत रहे। हमन बहुत खुश रहे हन। फिर एक दिन चमेली के घर में पैसा के कारण अनाज के एक दाना भी नहीं रही। तब चमेली के बाबू भोंदू राम हंस गांव के सरपंच में पैसा उधार मांगे बढ़ जाते। सरपंच के घर में पहुंचे के बाद भोंदू राम बोली, सरपंच साहब, मोला पैसा के बहुत जरूरत है। मोर घर में पैसा के बहुत जरूरत। आन पड़े हावे आऊ तो घर में खाए बार एक दाना नहीं है। आप मन थोड़ बहुत सहायता कर देते हो तो बहुत उपकार हो जाती। मैं तोर सहायता तो कर दे हूँ भोंदू। फिर तोर बेटी के मंगनी मोर बेटा चंदू से करेल पढ़ी। भोंदू है सरपंच की बात में काफी दिन तक सोच विचार करीस। फिर एक दिन भोंदू है सरपंच ला बोलीस, आप मन जैसे बोलब सरकार, मोला आप मन के बात है मंजूर है। मैं अपन बेटी के शादी करवाए बर तैयार हूँ। फिर सरपंच पूरा गांव ला सजवाई और सरपंच के बेटा और भोंदू की बेटी के शादी हो गई। भोंदू की बेटी है बहुत सुंदर खाना बनावे, लेकिन ओकर घर के मन ओला बहुत ताना मारे। एक दिन सरपंच के गंदा नजर चमेली ऊपर पड़ गए। फिर सरपंच बोलीस, तय का गजब के दिखस मोला तय बहुत पसंद हंस। अतना ला सुन के चमेली बोलीस, आप मन मोर बाप समान हो, आप मन के मुंह ले ये सब बात शोभा नहीं दे। फिर सरपंच चमेली की बात नहीं सुनी और जबरदस्ती करे लगी। चमेली है जैसे तैसे करके वहाँ ले भाग गए, लेकिन सरपंच होकर पीछा करत रहीस। रुक जा सुशीला, मोर ले भाग के कतेक दूर यहाँ जाबे। सरपंच जब ओकर इज्जत नहीं लूट सकी तो लोही जग मार के दफना दीस। ओकर बाद दाई, तय है सरपंच के घर के फैका में लाल कपड़ा में एक नारियल बंधे हे। ओही बस ल तोड़ के फेंक देबे, बाकी सब मैं देख लहू। फिर अगले दिन डोकरी दाई चूड़ी बेचे के बहाना जाते। जब कोनो नहीं रहे तभी वह नारियल ला चुपचाप धर लेते। अगले दिन रात को बहुत तेज बारिश और बिजली कड़कत रही। ओकर बाद पर तीन घर में प्रवेश करते। धीरे धीरे पर तीन सरपंच के खोली डहर जाते।
तो जय जोहार संगवारी हो। पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, वीडियो ला लाइक करके चैनल ला सब्सक्राइब करो। तुम्हार मन बर बहुत मेहनत करता हूँ संगवारी हो, तुमन वीडियो ला देख लेता लेकिन कोई चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करो। चलो जल्दी जल्दी चैनल ला सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 बार कमेंट में जरूर बताओ वीडियो कैसे लगी। चलो मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।